विदिशा गांधी चौक नीमताल पर विदिशा निवासी शिवम सिंह जादौन द्वारा अर्धनग्न अवस्था में महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया गया। उन्होंने महात्मा गांधी को माल्यार्पण कर यहाँ कुछ देर धरना प्रदर्शन करने के बाद किसी अर्धनग्न अवस्था में अपने 75 वर्षीय चाचा रिटायर्ड शिक्षक सुरेंद्र सिंह जादौन की पेंशन और पीपीओ जारी रखने की मांग की है। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र सिंह यादव ग्यारसपुर के ग्राम मणि में शिक्षक के रूप में पदस्थ थे। 2010 में रिटायर्ड होने के बाद से लेकर अब तक उनकी पेंशन जारी नहीं हुई है। उन्होंने ये भी बताया कि शासन द्वारा उनकी सेवा पुस्तिका घुमा दी गई थी, जिसकी वजह से पेंशन जारी नहीं हो सकी है। 1 से 1.5 साल पहले सेवा पुस्तिका तैयार हो गई, लेकिन अब उस पर पीपीओ पेंशन शाखा जारी नहीं कर रही है। पेंशन शाखा के प्रभारी रूपेंद्र सिंह मरावी पर उन्होंने लापरवाही का आरोप लगाया है। इसी बात की शिकायत लेकर वह अर्धनग्न अवस्था में कलेक्ट्रेट जन सुनवाई में पहुंचे, अधिकारी को लिखित ज्ञापन दिया और जल्द से जल्द सुरेंद्र सिंह यादव उनकी पीपीओ और पेंशन जारी करने की मांग की है। शिवम ने बताया कि उनके चाचा बीमार है, भोपाल में इलाजरत है। ऐसे में उनकी राशि समय पर उपलब्ध हो जाए तो उन्हें इलाज में मदद मिलेगी। इस पूरे मामले को लेकर पेंशन शाखा के अधिकारी रूपेंद्र सिंह मरावी का कहना है कि सुरेंद्र सिंह जादौन केंद्र और प्रदेश दोनों सरकारों के लिए काम कर रहे थे। 2010 में रिटायर्ड हुए, पीपीओ ऑनलाइन जारी किया जाता है, लेकिन इस मामले में भोपाल मुख्यालय पर मार्गदर्शन मांगा गया है, जिसके चलते ही कुछ देरी हो रही है। मेरा नाम शिवम जादौन है और मैं अपने चाचा जी के लिए प्रशासन से मांग करने आया हूं। वे 2010 में रिटायर हुए थे और आज लगभग 13 साल हो चुके हैं और उनकी उम्र 75 वर्ष है। अस्वस्थ हैं, वो भोपाल में एडमिट हैं, उनका इलाज चल रहा है। वो विगत 1 साल से पेंशन कार्यालय के चक्कर लगा के परेशान हैं। उनको या कभी यहाँ कभी वहाँ भटकाया जा रहा है। आज उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो इलाज के लिए भोपाल में एडमिट हो रखे हैं, बीमार हो रखे हैं। उनको पेंशन कार्यालय के अधिकारी श्री रूपेंद्र सिंह मरावी, जिनके पास 1 साल पहले फाइल आ चुकी है, डीपीआई ने उनका पेंशन का ऑर्डर कर दिया है, मगर रूपेंद्र सिंह मरावी आज तक उनका पीपीओ जारी नहीं कर पाए, उनकी पेंशन जारी नहीं कर पाए। इसके विरोध में मैं यहाँ पे बैठा हूँ गांधी चौक के पास। मेरे कपड़े भी ये स्थिति हो गई है कि मरावी जी ही जवाब दे सकते हैं कि 1 साल में वो क्यों नहीं कर पाए इस पेंशन को। आज वो 13 साल 75 वर्षीय एक बुजुर्ग आदमी जो अस्पताल में जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ रहा है, बीमार पड़ा हुआ है, उसको है ना पेंशन नहीं मिल पा रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि आज भी हम अंग्रेज़ों के राज में जी रहे हैं। गोरे अंग्रेज चले गए, मगर अब हमें वो गांधीवादी तरीके से इन काले अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़नी पड़ रही है। किस विभाग में थे आपके चाचा? मेरे चाचा जी शिक्षक थे, शिक्षा विभाग से रिटायर्ड हुए हैं। पहले शिक्षा विभाग उनको परेशान करता रहा। अब ये स्थिति ये आ गई है, 1 साल से फाइल रूपेंद्र सिंह मरावी जी दबा के बैठे हुए हैं, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और बहाने पे बहाने बनाते जा रहे हैं। अभी जाऊंगा भोपाल, जाऊंगा भोपाल से करूंगा, मैं परसों ऐसा था वैसा था। मेरे पास कई विभागों का चार्ज है, अब मैं खुद जा नहीं पाता। वो उनकी समस्याएं वो बताएं कि 1 साल। किस विभाग में? जिला पेंशन अधिकारी हैं मरावी जी, रूपेंद्र सिंह मरावी उनका नाम है। पेंशन कार्यालय के हम चक्कर लगा के इतने परेशान हो चुके हैं मेरे चाचा जी कि चपरासी से लेके एक बाबू तक उनको जानता है। उनकी स्थिति को उनको सबको पता है, उनके हाथ पैर कांपते रहते थे, मगर है ना पेंशन कार्यालय वालों को एक भी को दया तक नहीं आई कि इतने बुजुर्ग आदमी को परेशान किया जा रहा है। अभी आपने बताया कि करीब 13 साल पहले रिटायर्ड हुए जी, थे। 2010 1 साल पहले से बनना शुरू क्यों हुई? ये शिक्षा विभाग ने उनकी सर्विस बुक गुमा दी थी। उस सर्विस बुक की गुमाने के कारण उनकी पेंशन नहीं बनी। नए सिरे से हमने उनकी नई पेंशन बुक बनवाई। कलेक्टर साहब ने फॉरवर्ड करी, उसे डीपीआई भेजा। डीपीआई ने उनका पेंशन का ऑर्डर कर दिया है कि इनको पेंशन दी पात्रता है, इनको पेंशन दी जाएगी। मगर 1 साल पहले पिछले साल 2022 में दिसंबर में डीपीआई ने ऑर्डर कर दिया था पेंशन कार्यालय को कि इनकी पेंशन जारी की जाए। आगे आगामी कदम क्या होगा? आगामी कदम आज देखने के बाद अगर मरावी जी अभी भी नहीं होते तो अगले मंगलवार को मैं जन सुनवाई में मुंडन कराऊंगा। अपने बालों का दान मरावी जी पेंशन कार्यालय में जाकर करूंगा। पेंशन के लिए जन सुनवाई में अधरनगन होकर आए हैं सर। पेंशन उसके चाचा की पेंशन रुकी सर, क्या मामला है? मैं ये बताना चाहूँगा, जो इनके चाचा जो पेंशन के लिए पीपीओ जारी कराने की बात कर रहे हैं, इनकी चाचा की 2 सर्विसेज थी, एक स्टेट की और एक सेंट्रल की।
स्टेट में 10 साल या 12 साल की सर्विस होने के बाद ये नवोदय विद्यालय ज्वाइन कर चुके थे वहाँ से, और 2010 में रिटायर हो चुके थे नवोदय से। तो इनकी जो स्टेट की सर्विस है उस सर्विस के लिए पेंशन पीपीओ जारी कराने की मांग की जा रही है इनके द्वारा। आजकल पूरा जो पीपीओ जारी होता है वो कंप्यूटराइज हो गया है और ऑनलाइन जारी होता है। इनकी सर्विस पुरानी थी, जिस वजह से हमने संचालनालय को मार्गदर्शन के लिए भेजा है कि इनका पीपीओ कैसे जारी किया जाए, ऑफलाइन मोड पे होगा या ऑनलाइन मोड पे होगा। उधर से मार्गदर्शन मिलने के उपरांत ही हम इनके पीपीओ जारी करने की कार्रवाई कर सकेंगे।